हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी पहली क्लास आपके यहाँ पहुँचे और आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें। और यह याद रखें कि जो कुछ भी लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसे आप जरूर नोट डाउन करें और नहीं जहाँ समझ में आता है वहाँ कमेंट से पूछ लें, आपको अवश्य बताया जाएगा। हाँ, कुछ बच्चों ने पहले क्लास आरंभ करने से पहले मैं बता दूं, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है जिनका नाम ले लूं, जिसमें राकेश कुमार, विशाल सरकार, इंद्रजीत कुमार, निखिल कुमार, सुमन गुप्ता, आशीष कश्यप, रीना यादव, अभय यादव और अन्य सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए, पढ़ते रहिए। आइए इसे समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है ना। तो लिखिए एडवर्ब, ADVERB, थोड़ा बड़ा लिख दें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये क्यू है, जी मत समझिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टेल, टेल हाउ ऑफ्टन, टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली, QUELTLY, फ्रीक्वेंटली। तो हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली एन एक्शन, एक्शन, एक्शन इज डन। ये आपका डेफिनेशन है। आइए हिंदी के थ्रू से समझते हैं परिभाषा में, है ना। कहता है कि एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का, किसी कार्य को कितनी बार, कितनी बार, यहाँ पे सिंगल में काम लिख लीजिए, कितनी बार हुआ, कामा, होता है ना, या होगा, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कह दे एग्जाम्पल में नेवर, नेवर, फिर ऑलवेज, 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 नेवर, ऑलवेज, डेली, डेली और डेली, है ना। रेगुलरली, रेगुलरली और कह दें डेली, रेगुलरली, वंस, वंस, यन है ये, वंस, ट्विस, 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 etc। और भी बहुत सारे हैं। इस फिलहाल में इतने से हम लोग समझ लेंगे। नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, डेली प्रतिदिन, रेगुलरली हर रोज, लगातार, वंस एक बार, ट्विस दो बार, इत्यादि। इस प्रकार से देखिए, पता फ्रीक्वेंसी का अर्थ ही है, देखिए कि आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का अर्थ है कि कोई कार्य कितनी बार या बार बार, है ना। हाउ ऑफ्टन मतलब कितनी बार या बार बार, कब कब, कैसे कैसे हो रहा है। तो अगर आपको यह जानना है कि कौन
वाक्य में मतलब सेंटेंस में कौन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो आप उसमें हाउ ऑफ्टन करके प्रश्न पूछें और जो शब्द उत्तर में आए वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सेंटेंस का थ्रो क्या दे, इसे तब तक इरेज कर दे, नोट डाउन कीजिए, है ना, इरेज कर दे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आप यहीं पर हम बता रहे हैं एग्जांपल में। देखिए तो जैसे कर दे, यहाँ एन है ना, एन, तो ये ऐसे लिखे थे एन। जैसे एग्जांपल कर दे, चलो ही केम हियर ट्विस, TWIC, मतलब ही मीन्स हुआ, केम मीन्स आया, हियर मीन्स यहाँ, ट्विस मीन्स 2 बार, वह यहाँ 2 बार आया था। ठीक, तो कितनी बार आया था? 2 बार। यही बोल रहे थे ना हम कि फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्तिवाचक कितनी बार कोई कार्य कर रहा था। यहाँ पर देखिए कितनी बार आया, हाउ ऑफ्टन का क्वेश्चन करने के लिए बोले थे ना, हाउ ऑफ्टन मतलब कितनी बार। जब आप प्रश्न करेंगे इस प्रकार से तो उसमें से जो शब्द उत्तर देगा तो कहेंगे, सॉरी यहाँ तो टिक लगा दी, तो वो कहेगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए एक और ले लीजिए, जैसे कर दे, I have always helped, HELPED, helped you, है ना। तो आई मीन्स मैंने, हैव मीन्स किया है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हेल्प मीन्स सहायता, यू मीन्स तुम्हारी। मैंने आपकी सहायता हमेशा की है या किया है। मैंने कितनी बार किया? हमेशा, ऑलवेज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही इसी प्रकार से पता करेंगे ना हम। तो ये मुझे आशा है कि आप सभी को अवश्य ही यह समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट कीजिए, पूछिए, आपको बताया जाएगा। और आप बने रहिए, ठीक है। और क्लास को पर डे देखा कीजिए, अंत तक देखिए, वीडियो अंत तक नहीं देखते इसलिए समझ में नहीं आता है। अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।